अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे हाउ टू सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उस पे जो कंडीशंस है वो भी गिवन है, बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है और इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसको सॉल्व करने के मैं आपको मेन स्टेप्स बताऊँगी इसमें। जे अगर आप इस मेन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले जो मेन स्टेप होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो हमने सपोज करना होता है गिवन इक्वेशंस को देख के उसमें कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं। उस हिसाब से हमने उसको फाई ऑफ एक्स टी या फिर फाई ऑफ एक्स एल, जिस फॉर्म में फंक्शन गिवन हो उसको हमने करना होता है लेट। तो इसमें चूँकि हमारे पास एक्स और टी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं जो है वो लेट कर लूँगी फाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स एंड टी ऑफ टी। सपोज फाई ऑफ एक्स टी जो है वो हमारे पास एक्स ऑफ एक्स एंड टी ऑफ टी, यहाँ पे एक्स टी भी लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है जो हमने लेट की है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, वो हमारे पास है फाई एक्स एक्स इज इक्वल टू एल्फा स्क्वेयर फाई टी टी। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लेट की है उसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे फाई एक्स एक्स फाई की जगह पे एक्स टी आएगा। यहाँ पे एक्स का हमारे पास डबल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में हमारे पास आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इंटू एक्स टी। अब यहाँ से इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो मेथड है कि हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, और दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ से क्या करने, पहले जो वेरिएबल्स है वो सेपरेट कर दें। अब वेरिएबल सेपरेट करने के भी बहुत से मेथड होते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सिंपल सा मेथड यूज़ करूँगी। यहाँ पे ये हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो टी है वो कांस्टेंट है। टी को अगर मैं बाहर निकालूँ तो बाकी टर्म मेरे पास बचेगी एक्स पार्शियल स्क्वायर एक्स ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो टी का है, तो एक्स बार आ जाएगा और यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इंटू आ जाएगा टी। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो वेरिएबल सेपरेट कर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं और उसके अलावा डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डिवाइड कर दूँगी दोनों साइड्स को एक्स और टी से। जब दोनों साइडों को एक्स और टी से डिवाइड करूँगी, इसको एक्स और टी से डिवाइड करूँगी तो टी कट जाएगा, यहाँ पे एक्स रह जाएगा नीचे 1/x, और ये पार्शियल स्क्वायर एक्स ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और एक्स कट जाएगा, बाकी यहाँ पे नीचे क्या रह जाएगा, टी पार्शियल स्क्वायर टी ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। अब ये मेरे पास जो है वो वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब वेरिएबल तो सेपरेट हो गए, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें, एक्स और टी की। तो एक्स और टी की वैल्यूज़ ऐसे फाइंड करना तो इम्पॉसिबल है, चूँकि ये तो हमारे पास सीधे सीधे फंक्शंस आ रहे हैं, इनके रिस्पेक्ट कोई भी दूसरा कोई थर्ड वन वेरिएबल भी नहीं है और फंक्शन भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा वेरिएबल या इंटीजर इनके रिस्पेक्ट से ले लेंगे, इन दोनों के इक्वल रख लेंगे जिसके थ्रू हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकें। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे चूँकि मेरे पास जो इक्वेशंस आई हैं वो सेकंड ऑर्डर की है, तो यहाँ पे मैं एक सेकंड ऑर्डर का इंटीजर ले लेती हूँ, वो मैं लेट कर लेती हूँ माइनस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे लेट कर लेते हैं 1/x पार्शियल स्क्वायर एक्स ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ओवर टी पार्शियल स्क्वायर टी ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। इनको मैंने माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल रख लिया। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास जो 1/x पार्शियल स्क्वायर एक्स ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर वो इक्वल है अल्फा स्क्वायर ओवर टी पार्शियल स्क्वायर टी ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। इसका मतलब ये वाली टर्म भी माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है और ये वाली टर्म भी माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे इक्वल रख सकती हूँ। 1/x पार्शियल स्क्वायर एक्स ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर एंड
अल्फा स्क्वायर टी ओवर टी इंटू पार्शियल स्क्वायर टी ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे टर्म आ जाएगी पार्शियल स्क्वायर एक्स ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स। और अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर एक्स ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ से ये एक्स को कॉमन निकालूँ तो ये आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो साथ ही हम इसको भी लेके चलते हैं ताकि एक साथ दोनों इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व हो जाए। तो ये वाली टर्म भी इधर जाके पहले मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर टी ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर टी ओवर अल्फा स्क्वायर। अब अगर मैं इधर इसको लेके आऊँगी तो ये पार्शियल स्क्वायर टी ओवर पार्शियल टी स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे आके लैम्डा स्क्वायर टी ओवर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से भी हम टी को कॉमन निकालें तो ये पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल स्क्वायर है, सॉरी टी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है और ये इक्वल है 0 के। और हमें ये पता है कि जब हमारे पास दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए वो 0 के इक्वल हो तो उनमें से कोई ना कोई एक टर्म जो है वो 0 होती है। अब हमें यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो चाहिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर हम x को 0 के इक्वल या फिर t को 0 के इक्वल रखते हैं फिर तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल हो जाएगा। लेकिन हमें सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, x और t 0 के इक्वल नहीं होंगे जबकि हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट हम इनकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे आएगी, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। अगर अंडर रूट लेते हैं तो डी बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको अगर हम सोल्व करें तो जो आयोटा वाली टर्म्स होती हैं मैं डायरेक्ट इनका जो है वो सोल्यूशन लिखती हूँ। इसको हम सोल्व करके जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद जब इसका सोल्यूशन आता है एक्स का वो हमारे पास इक्वल होता है एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू आयोटा वाली जो टर्म्स होती हैं वो कोस और साइन की फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्स्टेंट होता है और यहाँ पे कोस लैम्डा ऑफ एक्स प्लस बी साइन लैम्डा ऑफ एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट जो सेकंड इक्वेशन थी हमारी उसको लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी थी वहाँ पे अल्फा स्क्वायर ओवर टी डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो इसको जब हमने सॉल्व किया था वो हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनी थी, डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने कहा था कि टी जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये वाली जो टर्म है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा कि जो डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो जो हमारे पास डी बाई डी टी है वो इक्वल आ जाएगा, डी बाई डी टी करेंगे तो वो प्लस माइनस आयोटा लैम्डा ओवर अल्फा आ जाएगा। अब जब इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करके टी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो टी ऑफ टी है वो इक्वल आ जाएगा सी। अब ए और बी हम कांस्टेंट यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पे हम सी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास आयोटा वाली टर्म है तो इसमें भी हमारे पास साइन और कोस की फॉर्म में ही आएगा। तो ये आएगा सी कोस ऑफ लैम्डा ओवर अल्फा टी प्लस बी साइन लैम्डा ओवर अल्फा टी।
अब ये तो हमारे पास एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी आ गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए बी सी डी यूज़ हो रहे हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकाल के इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको भी इक्वेशन नंबर 5 का नेम दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 4 में बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में बाउंड्री कंडीशन जो है वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन गिवन थी हमें वो थी फाई ऑफ ज़ीरो टी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड फाई ऑफ एल टी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि हम एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करें तो भी वो ज़ीरो के इक्वल है, और अगर उसकी जगह एल पुट करें तो भी वो ज़ीरो के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं ज़ीरो पुट करती हूँ एक्स की जगह पे ये वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगर मैं करूँ, एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ए कॉस ज़ीरो प्लस बी साइन ज़ीरो। अब यहाँ पे एक्स ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के इक्वल आता है, और यहाँ पे साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये वाली टर्म सारी ज़ीरो हो जाएगी, और कोस ज़ीरो वन के इक्वल, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू ज़ीरो आंसर आ जाएगा। अब हमने ये वाला जो ए इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसको अगेन अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वह ए कॉस लैम्डा एक्स वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, बाकी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी साइन लैम्डा एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो एक्स ऑफ एक्स है वो इक्वल आ जाता है बी साइन लैम्डा ऑफ एक्स के। अब हमने पुट क्या करना है, उसकी एक्स की जगह पे एल पुट करना है। तो जब हम एक्स एल पुट करते हैं तो वो भी ज़ीरो के इक्वल है, एक्स ऑफ एल पुट करते हैं तो वो बी साइन लैम्डा एल हो जाता है, और ये ज़ीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे बी साइन ऑफ लैम्डा एल। अब यहाँ पे भी साइन और बी दोनों चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ ज़ीरो के इक्वल है। अब यहाँ पे हम बी ज़ीरो के इक्वल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर बी ज़ीरो के इक्वल लेते हैं तो जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल हो जाता है। तो यहाँ पे हम साइन लैम्डा एल को ज़ीरो के इक्वल लेंगे, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और साइन लैम्डा ऑफ एल जो है वो ज़ीरो के इक्वल। तो इम्प्लाइज क्या करता है कि जो लैम्डा एल है वो इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो के। अब साइन इनवर्स जो ज़ीरो है वो पाई पे होता है, यहाँ पे अब हम जो ले लेते हैं उसकी जनरल वैल्यू वो एन पाई ले लेते हैं। एन पाई लेने के बाद यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं लैम्डा की। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो एन पाई ओवर एल आ जाती है, ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आ गया। अब चूंकि जो टर्म है वो हमारे पास ये वाली थी, यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा यहाँ पे बी साइन लैम्डा की वैल्यू एन पाई ओवर एल इंटू एक्स। ये हमारे पास एक्स ऑफ एक्स की जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, टी ऑफ टी। अब ये जो हमने टी ऑफ टी निकाला हुआ है, इनको यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे जो टी ऑफ टी है उसमें हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं और बाद में उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमने फर्स्ट पे इक्वेशन लेट की थी फाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी, उसमें एक्स की भी और टी की वैल्यू लगाएंगे। तो अगर मैं यहीं पे इसकी लैम्डा की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। आप कर भी सकते हैं, और अगर लास्ट पे करनी है तो लास्ट पे भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, लास्ट पे कर दूँगी ताकि सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो एक्स और टी की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है बी साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू सी कॉस एन पाई ओवर एल्फा एल प्लस डी साइन एन पाई ओवर एल्फा एल इंटू टी, यहाँ पे भी टी आएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू बी सी कोस एन पाई ओवर एल्फा एल इंटू टी प्लस बी डी साइन एन पाई ओवर एल्फा एल इंटू टी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बी सी और बी डी को हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो बी सी है उसको इक्वल रख लेते हैं ए एन के, और जो बी डी है उसको इक्वल रख लेते हैं बी एन के। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अप्लाई कर देना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि हमने इस पर समीशन ऐड कर देना है। यहाँ पे लिख लेते हैं बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल
ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे तो ये फाई ऑफ एक्स टी जो है वो इक्वल आ जाएगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन, और यहाँ पे साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू ए एन कोस एन पाई ओवर एल्फा एल इंटू टी प्लस बी एन साइन एन पाई ओवर अल्फ़ा एल इंटू टी। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अप्लाई कर देनी है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है टी को रिड्यूस करने के लिए। तो इनिशियल कंडीशन क्या थी, जब हम टी ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे फाई ऑफ एक्स ज़ीरो पुट करने से ये वाली जो टर्म है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से जब टी की जगह पे हम ज़ीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे ये साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, और ये कोस ज़ीरो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ए एन वाली टर्म बचेगी। तो यहाँ से हम क्या इसको लिख सकते हैं, समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू ए एन। यहाँ पे सिर्फ ए एन बचेगा। अब ये ए एन की वैल्यू को हमने निकालना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ए एन समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स ओवर एल, ये टर्म बच गई। अब यहाँ से जो हमारे पास ये होता है कांस्टेंट ए एन, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को साइन एम पाई एक्स ओवर एल से, और साथ ही इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे 0 से एल। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है साइन एम पाई एक्स ओवर एल के साथ, और साथ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है 0 से एल, तो साथ डी एक्स भी आ जाएगा। अब साथ ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल, और साथ ही लगा दिया मैंने साइन एम पाई एक्स ओवर एल डी एक्स, और साथ में इंटीग्रेशन भी है 0 टू एल। अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो इस जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है उसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा अगर हम लेते हैं कि जो हमारे पास एन है वो एम के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम ले लेते हैं कि वो एन जो है वो एम के इक्वल है, तो देन इसका जो आंसर है वो 1/2 ए एन आ जाएगा। अब जो टारगेट है वो ये है कि ए एन की वैल्यू निकालनी। तो ए एन की जो वैल्यू हम निकालेंगे, ए एन इधर रहेगा, ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो जो आंसर है ए एन का वो आ जाएगा 2 ओवर एल, सॉरी ये एल है, चूँकि हम यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो एल यूज़ कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 ओवर एल। बाकी ये वाली चार चीज़ वैसे आ जाएगी 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एम पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। ये हमारे पास आ गई ए एन की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे निकालनी है वैल्यू बी एन की। ए एन और बी एन की वैल्यूज़ निकालने के बाद जो हमने लेट की थी ए एन और बी एन वाली इक्वेशंस, ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें हम ए एन और बी एन की वैल्यू निकालेंगे, लगाएंगे निकाल के। ये ए एन की वैल्यू होगी, और बी एन की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड इनिशियल कंडीशन थी कि हमने लेना है फाई ऑफ टी एक्स टी। सबसे पहले तो जो एक्स टी की वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद टी की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो डेरिवेटिव जो है वो इस तरह से आ जाएगा। ये वाली हमारे पास जो एक्स टी की टर्म है यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो डेरिवेटिव आ जाएगा समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एज इट इज़ आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, और इन दोनों के डेरिवेटिव्स आ जाएंगे साथ। ये आ जाएगा साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू माइनस ए एन, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस आ जाएगा, साथ ये हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स है ये भी आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा एम पाई ओवर अल्फ़ा एल इंटू साइन एम पाई ओवर अल्फ़ा एल इंटू टी प्लस बी एन का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा। बी एन जो है वो साथ एज इट इज़ रहेगा, और साथ जो है वो ये वाला कांस्टेंट जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा एम पाई ओवर अल्फ़ा एल, ये भी एल है,
इंटू कोस एम पाई ओवर अल्फ़ा एल इंटू टी। ये हमारे पास इसका आ गया डेरिवेटिव। अब हमने इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है। इनिशियल कंडीशन क्या है कि टी की जगह पे 0 पुट करना है। जब टी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 वाली ये वाली टर्म तो सारी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जब 0 पुट होगा तो कोस 0 1, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी बी एन वाली। इसको हम नेक्स्ट लिख लेते हैं। और जो बी एन वाली टर्म है वो हमारे पास आ जाती है कि इक्वल जी ऑफ एक्स फंक्शन के, और वो इक्वल है समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू बी एन पाई ओवर अल्फ़ा है। यहाँ पे जो हमारे पास n और m है वो चूँकि दोनों इक्वल है तो n लिखें या m लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। m भी यूज़ कर सकते हैं और n भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा टारगेट है bn की वैल्यू फाइंड करना। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमें bn की वैल्यू को सिंगल करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन से हम इसको जो है वो साइन एम पाई एक्स ओवर एल के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और साथ ही इस पर इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर देंगे, जिसकी लिमिट हमारे पास होगी 0 से l। ये जी ऑफ एक्स है, और साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एम पाई एक्स ओवर एल के साथ साथ डी एक्स आ जाएगा, और इधर वाली साइड पे हमारे पास मिशन 1 to इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स ओवर एल है, तो साथ जो है वो साइन एम पाई एक्स ओवर एल भी आ जाएगा, और साथ ये जो बी एन पाई ओवर अल्फ़ा एल है ये एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ डी एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से l। अब चूँकि हम यहाँ पे फिर से वही कंडीशन लगा देंगे कि ये 0 के इक्वल होता है अगर हमारे पास n और m जो है वो इक्वल ना हो, और ये हमारे पास जो होता है वो l/2 के इक्वल होता है अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल हों। तो जब 0 के इक्वल होगा तो इसको हम जो है वो लगा देंगे l/2 के इक्वल, तो यहाँ पे l/2 तो आएगा ही आएगा, साथ bn भी आएगा, और ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट bn के साथ गिवन है साथ ये भी आ जाएगा। कॉन्स्टेंट हमारे पास है n पाई ओवर अल्फ़ा एल, तो यहाँ से l जो है वो l के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से जो है वो बी एन बच जाएगा बी एन इंटू एन पाई ओवर 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से बी एन की वैल्यू निकालनी, ये वाली टर्म दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी एन इक्वल आ जाएगा 2 अल्फ़ा ओवर एन पाई इंटीग्रेशन 0 से l जी ऑफ एक्स साइन एम पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स। ये हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई। अब ए एन की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, बी एन की वैल्यू भी आ गई है। ए एन और बी एन की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहाँ पे हमने क्या किया था, इसको ए एन और बी एन पुट किया था बी सी और बी डी की जगह पे। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फाई ऑफ एक्स टी इज़ इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स ओवर एल एन टू। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू हमारे पास थी 2 ओवर एल समेशन 0 to l एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। अब बेशक हम एम यूज़ कर लें या एन यूज़ कर लें, दोनों चूँकि इक्वल्स हैं तो एक वेरिएबल यूज़ कर लेंगे एन या एम, तो मैं यहाँ पे एन यूज़ कर रही हूँ इंटू डी एक्स। ये हमारे पास ए एन की वैल्यू हो गई, और ए एन के साथ यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो मैं दिखा भी देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ए एन था, ए एन के साथ कोस मल्टीप्लाई हो रहा था, ये भी टर्म लिखेंगे, और फिर बी एन की टर्म लगा के उसके साथ साइन था मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये वाली वैल्यू भी लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे साथ आ जाएगा कोस एन पाई ओवर अल्फ़ा एल इंटू टी, ये आ गया। और साथ अब हम यहाँ पे प्लस लगा के बी एन की वैल्यू लगाएंगे। बी एन की वैल्यू थी 2 अल्फ़ा ओवर एन पाई इंटीग्रेशन 0 से एल जी ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स, और साथ आ जाएगा साइन एन पाई ओवर अल्फ़ा एल, यहाँ पे भी एल और इंटू टी। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडी। Required solution of the given PD. Hopeful you can understand. If any problem then you can consult me through comments. Thank you. Allah Hafiz.